हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम दूसरों से जलते हैं, मतलब जलन की भावना, द्वेष, कंपैरिजन, दूसरों को नीचा देखना, ये ऐसी जो भावनाएं हमारे अंदर होती है तो इससे हमारा क्या नुकसान होता है, हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तब जाकर मैं आप तक वीडियो पहुँचा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आई हूँ ना, मतलब मायके आई हूँ ना मैं, तो यहाँ पर एक शादी भी है, कज़न की शादी है। तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही है। शादी वाला माहौल जो होता है ना, ये लाना है, वो लाना है, ये तैयारी करनी है, वो सब कुछ चल रहा है। इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। और घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ऐसा हो रहा है कि मुझे टाइम चुरा कर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बस इतना ही करना है आपको कि बस वीडियो जो है ना पूरा देखना है। इसी से मतलब ये है कि मेरी मेहनत सफल होगी और मैं जो बातें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ना, तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप सब तक ये बातें पहुँचे, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और एक बेहतर ज़िंदगी पर हम सबका अधिकार है फ्रेंड्स। हम ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी को काटने आए हैं यहाँ पर, हम ज़िंदगी को यहाँ पर जीने के लिए आए हैं। भगवान ने जीवन दिया है तो जीने के लिए दिया है। और यकीन मानना फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना बस हमारे ही हाथ में है। कोई भी दूसरा इंसान हमारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। ये पावर सिर्फ हमारे पास है। भगवान ने सिर्फ हमें जो पावर दी है ना, इससे हम खुद की ज़िंदगी बदल सकते हैं, दूसरों की नहीं। और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि होपोनोपोनो जो प्रेयर है वो एक कोर्ट केस चल रहा है, मतलब पति पर है, तो उसके लिए कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जब हमारी मतलब शादी हो जाती है ना, धर्मपूर्वक हम एक रिश्ते में बन जाते हैं, तो हमारा भाग्य भी एक दूसरे से जुड़ जाता है। और जो पत्नी अच्छे काम करती है, जो अच्छे कर्म करती है, उसका फल पति को ज़रूर मिलता है। जो पूजा पाठ, जो व्रत पत्नियां करती है ना, उसका फल पति को ज़रूर मिलता है। तो आप पूरे दिल से ये प्रार्थना करिए और साथ में आप भगवान का नाम जाप भी करिए। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन के आप हो, तो आप अपने ही ईश्वर का नाम लीजिए, अच्छे काम करिए। जो पंछी होते हैं उनको पानी पिलाइए, जो जानवर होते हैं, मतलब कैसे अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। मतलब आप जितने अच्छे कर्म करोगे वो तो उसका फल आपके पूरे परिवार को मिलेगा। यही होता है फ्रेंड्स, हम पत्नियां जो है ना, इतने मतलब पूजा पाठ व्रत अच्छे काम करती है ना, तो उसका फल पूरे घर को मिलता है। तो आप ज़रूर करिए, पूरे दिल से करिए। और बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। आज आप कर रहे हो और आप कल ही देखोगे कि रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, तो ये आपके बनते काम को बिगाड़ देता है। जैसे कि मान लो कि आपने आज ही ज़मीन में एक बीज लगाया है और आप उसको दूसरे दिन देख रहे हो कि पौधा निकला कि नहीं, पौधा निकला कि नहीं। तो ये चीज़ मत करो। बस करना है और पलट के नहीं देखना है। एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो आपको सोचना ही नहीं उस बारे में, बस करते ही जाना है। और दूसरा एक कमेंट था सरकारी नौकरी को लेकर के, सरकारी नौकरी के लिए भी कुछ मतलब बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे कभी कुछ ट्राई किया नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए करना क्या क्या होता है। मतलब प्रैक्टिकल जो वर्क है ना, वो मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है। लेकिन हाँ, चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे काम बनते हैं हमारे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो आप ये करो कि आप किसी को ये नहीं पूछोगे कि होगा या नहीं होगा, आप लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि जिसके लगी है वो बोलेगा आपको हो जाएगा, और जिसके नहीं लगी है वो आपको बोलेगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों में आप एनर्जी अपनी मत डालो। क्या होता है ना, अगर हमको किसी ने ऐसा शुरुआती टाइम हमारा ऐसा होता है कि कोई अगर हमको नहीं बोल देता है ना कि कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत साल कर लिया, तो हमारा ऐसा होता है कि हमारा मन जो है ना उस बात को पकड़ कर बैठ जाता है। और जिस बात को हम ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अगर आप नौकरी चाह भी रहे हो, आपको चाहिए कि आपको बहुत अच्छी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, जो आपके सपने हैं, आप चाह रहे वो अलग चीज़ है। लेकिन आप बार बार सोच कर रहे हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मुझे नहीं लगी तो, अगर आप ये ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे नहीं लगी तो, मेरा काम नहीं हुआ तो, मार्क कम पड़ गए तो, ऐसा हो गया तो आप ये जो सोच रहे हो ना, ये हो गया तो, वो हो गया तो ये होता है फ्रेंड्स। चाह क्या रहे हैं हम कि हमको नौकरी लग जाए, लेकिन हम बार बार अपने अंदर क्या घुमा रहे हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। किसी से जाके मत पूछो क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना काम करते जाओ, क्योंकि इस धरती पर सबसे ऊपर कर्म है। अगर मैं आपको कोई ट्रिक भी बता दूँ, ये कर दो वो कर दो, और आप वो करने लग जाओ और आपके कर्म आप ना करो। जैसे कि जो आपका कर्म है, अभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका कर्म ये है कि आप पढ़ाई करो, नौकरी मतलब जो ज़रूरी है उस चीज़ के लिए वो करते रहो। ये आपका कर्म है और आपको इधर उधर नहीं सोचना है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं हो गया तो, ऐसा हो गया तो, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो आप क्या कर रहे हो। जैसे कि देखो, नाव चलती है ना, नाव में दो चप्पू रहते हैं, तो दोनों चप्पू जब साथ में चलते हैं ना, तब भी नाव आगे बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक चप्पू आगे को चल रहा है और एक चप्पू जो है ना पीछे को चल रहा है, तो ऐसे में तो नाव कहीं भी नहीं जाएगी। तो यही होता है, हमारे विचार कुछ अलग चल रहे होते हैं और हम चाह कुछ अलग रहे होते हैं।
इसी वजह से हमको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो हमको चाहिए। तो अपने दोनों जो चप्पू है ना वो सही दिशा में चलाओ। हमको सोच भी सही रखनी है, पॉजिटिव रखनी है और कर्म भी सही करने हैं। देखो असंभव कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब ये हम पर डिपेंड है कि हम कौन सी चीज़ अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, बुरी चीज़ें या अच्छी चीज़ें। जैसे हमारे थॉट होंगे वैसी हमारी वाइब्रेशन होगी और वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें हमेशा हाई वाइब्रेशन पर मिलेगी। आपका एक सवाल भी आया था कि हाई वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे होती है, तो मैं आप इस पर भी ना एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी और डिटेल में सारी बातें समझाऊँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होंगी। तो अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना तो उसी पर अपना पूरा ध्यान दो। जिधर हम अपना पूरा ध्यान देते हैं उधर ही हमारी एनर्जी फ्लो करती है और वही चीज़ें हमको मिलती है। निगेटिविटी पर अपना ध्यान मत दो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। उसकी जगह ना आप ये सोचो कि अगर आपको नौकरी लग जाएंगी ना उसके बाद आप क्या करोगे, वो जो पैसा है वो आप कैसे खर्च करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे मतलब वो गाना है ना, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, ऐसा कुछ गाना है ना वो। तो आपको ये सोचना है, ये विजुलाइज करना है। विजुलाइजेशन में बहुत ताकत है फ्रेंड्स। जो जो मैंने विजुलाइज किया है ना वो मेरे लाइफ में घटित हुआ है। तो आप सोने से पहले या उठने के बाद ऐसे विजुलाइज करो कि आपको जब नौकरी लग जाएगी ना तब आप उन पैसों से क्या क्या करोगे, घर लोगे, गाड़ी लोगे, क्या क्या करोगे, ये अच्छे से विजुअलाइज करो। मतलब वो जो आप ऐसा देखो कि आप सच में वो ज़िंदगी जी रहे हो। आपके मानस पटल पर वो पिक्चर चलनी चाहिए जिसकी हीरोइन आप हो और आप क्या क्या कर रहे हो। जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए ना बस वैसी अपने दिमाग में जीने लग जाओ और वैसी ही ज़िंदगी हम जीते हैं फ्रेंड्स। आज हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमने कभी न कभी सोची है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा कभी मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। जो नहीं चाहिए ना उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। जो चाहिए ना उसके बारे में सोचो। वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती है फ्रेंड्स। हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में बहुत ताकत है। तो फ्रेंड्स आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो हमारा क्या टॉपिक है, देखो फ्रेंड्स, अगर हम जलन द्वेष किसी से रखते हैं ना तो इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि हमको वो ज़िंदगी नहीं चाहिए। जैसे कि आपको एक अच्छा घर चाहिए और किसी और का अच्छा घर देखकर आप अगर जल रहे हो तो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाएगा कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। आप किसी से द्वेष रख रहे हो उस चीज़ के लिए, मतलब जलन द्वेष नफरत, ये चीज़ें है ना ये लो वाइब्रेशन की चीज़ें है। अगर आप इनमें रहते हो ना तो आपको अच्छी चीज़ें कभी नहीं मिलेगी। जितना जल्दी हो सके ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको छोड़ दो। अगर आप किसी के पास पैसे हैं और अगर आप पैसों को देखकर चल रहे हो कि इसके पास ऐसे आ गए होंगे, वैसे आ गए होंगे, तो आपके पास भी पैसा नहीं आएगा। क्योंकि पैसा तो आपके पास, अगर आप चाह रहे हो ना तो पैसा आपके पास आने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा आप किसी पर जल रहे हो ना तो ये हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम करता है। आता हुआ पैसा रुक जाता है। इसको जैसे ना इस बात से समझो कि जैसे मान लो एक पाइप है और उसमें से पानी जो है ना आराम से आ रहा है, नल में से पानी आराम से निकल रहा है, लेकिन ऐसा हो गया कि कभी कुछ उस पाइप में अटक गया तो आता हुआ पानी जो है ना रुक जाता है। तो वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होती है। हमारी कुछ निगेटिव चीज़ें होती है, निगेटिव कर्म होते हैं जो हमारे अच्छी ज़िंदगी अगर हमारे पास आती भी है ना तो वहाँ पर वो ब्लॉकेज का काम करती है। वहाँ पर हमारे पास पैसा आता हुआ रुक जाता है, अच्छी चीज़ें आती हुई रुक जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, लोगों के बारे में भी अच्छा सोचो। जो आपको चाहिए ना उसके बारे में भी, मतलब किसी से जलो मत। अगर आपके पास नहीं है और दूसरे के पास है जो आपको चाहिए वो, तो उसको आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो कि उसका खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में और धन धान्य सब कुछ आए। तो ये आप यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे हो कि ये चीज़ें आपको भी पसंद है। तो वैसी ही चीज़ें यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।